हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल ऑफ 31st May। करंट अफेयर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर योर एग्जामिनेशंस फॉर क्लैट। आई एम श्योर करंट अफेयर की तैयारी में हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे है ना, डेली उसको अगर हम करंट अफेयर को करते हैं तो हमारे मन में अलग अलग तरीके के ट्रेंड्स बनना चालू होते हैं और ये ट्रेंड्स हमें मदद करते हैं, ठीक है। जब हम एग्ज़ाम के सिनारियो में बैठे हैं, प्रेशर में बैठे हैं, ठीक है, उस समय पे हम आसानी से चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं एंड वी आर एबल टू ब्रिंग आउट वन ऑफ द बेस्ट आउटकम फॉर अवर वी कैन से एग्जाम। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस ऑन अ डेली बेसिस। दोस्तों, ये 31st May के मॉड्यूल के अंदर आज हम बात करने वाले हैं पहला इवेंट विच इज़ भारत देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण दिवस है आज के लिए, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक स्टार्टअप विच इज नोन एज अग्निकुल, उसने वर्ल्ड का पहला रॉकेट, है ना, जो वर्ल्ड का पहला ऐसा रॉकेट जो 3D प्रिंटेड हुआ था, ठीक है। चलिए समझते हैं इस बात को, क्या न्यूज़ है और क्या हुआ, किसने किया। सबसे पहले ये बताइए दोस्तों, किसने किया ये काम। दैट इज अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है। दोस्तों, आपको पता होगा देश में स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी में अभी तक इसरो ही सब कुछ करता था। इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया हुआ बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर थे विक्रम साराभाई, ठीक है। और इसरो ने भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, पर हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट चाहिए ताकि हम स्पेस में और पावरफुल काम कर सके, ये सुनो। और इसीलिए स्टार्टअप्स को इन्वॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ल्ड का पहला रॉकेट विथ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन उन्होंने लॉन्च करा। क्या नाम दिया उसको दोस्तों, ये नाम ध्यान रखिएगा, इट्स अ 3D प्रिंटेड इंजन। 3D प्रिंटेड समझ में आता होगा आपको, 3 डायमेंशन प्रिंटिंग होती है, ठीक है। 3 डायमेंशन प्रिंटिंग होती है, मशीन के अंदर इसकी प्रिंटिंग हो जाती है और इसका नाम है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, SORTED, सॉर्टेड बोलते हैं इसको, ठीक है, विच इज सॉर्टेड एक तरीके से देखा जाए तो, है ना, ठीक है। इट इज श्री हरिकोटा से 7:15 AM को इसको टेस्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। एंड दिस अग्निबाण सॉर्टेड मार्क्स इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड, ठीक है। दोस्तों, भारत के अंदर जनरली हम लॉन्च करते कहाँ से है ना, श्री हरिकोटा से करते हैं, और वो भी गवर्नमेंट का लॉन्च पैड है। प्राइवेट लॉन्च पैड पहला विच इज नोन एज धनुष, ठीक है, एंड दैट इज अग्निकुल। आप देखिए बड़ा मजेदार सा फोटोग्राफ आया है ना। ये फोटोग्राफ को देखकर अच्छा लगता है कि कैसे इंडिया का प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है विच इज डिजाइन एंड बिल्ट इंडिजिनसली बाय दिस 3D प्रिंटेड इंजन, ठीक है, बड़ा मस्त है। द मिशन which is aiming to test in-house and homegrown technology, gather crucial flight data and ensure optimal functioning of the systems. तो this is very important। अग्निबाण बोल दिया इसको, अग्निबाण सॉर्टेड बोलते हैं, ठीक है। इसरो ने इस बात को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया कि दैट्स वंडरफुल, आपने अच्छा काम किया। सो दोस्तों, ये IIT मद्रास का ये स्टार्टअप है, ठीक है, और ये April 7 को पहली बार लॉन्च हुआ था, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन से किया गया था, पर वो कहीं ना कहीं डिले हो गया, है ना। टेक्निकल ग्लिचेस आई और टेक्निकल ग्लिचेस को इन्होंने कवर करके ये सक्सेसफुल लॉन्च किया है। दोस्तों, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ये सब बातें, एग्जाम में सीधा सवाल आ सकता है, ठीक है ना। और ये तो स्टार्टअप सेक्टर है, बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। कमिंग टू टुडेस यू कैन से डे, दैट इज 31st May। 31st May is celebrated yearly to give reminder to the people who are, you can say, using tobacco, ठीक है। सो नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड, है ना, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31st May। 2024 का थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफियरेंस। दोस्तों, वर्ल्ड में छोटे बच्चों को, है ना, ये मतलब अट्रैक्ट करते हैं बाई, you can say, the e-vape, मतलब दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के द्वारा,
है ना. सो दैट्स वेयर दिस थीम इज कमिंग अप. इट इज आफ्टर चाइना, इंडिया हैज वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ टोबैको कंज्यूमर्स. चाइना के बाद अगर वर्ल्ड में अगर देखें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बोला इंडिया में है. ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द 168th सिग्नेटरी ऑफ दिस WHO का फ्रेमवर्क विच इज नोन एज FCTC, विच इज फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल. 2005 में ये लॉन्च हुआ था. इंडिया उसका सिग्नेटरी है. एम है उसका कि भाई हम टोबैको का कंजम्पशन हम रिड्यूस करना चाहें. इनफैक्ट टोबैको के कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए सबसे क्रूशियल पार्ट है टोबैको के प्रोडक्शन को हम रिड्यूस कर दे. ठीक है, जो फार्मर टोबैको प्रोड्यूस करते हैं अगर उनको हम ऑल्टरनेट ऑप्शन दे दे और शायद अगर उससे ज़्यादा वो कमा ले तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो एक लार्ज स्केल टोबैको फार्मर जितना रिटर्न ले पाता है टोबैको कल्टीवेशन से, उससे ज़्यादा, है ना, उससे ज़्यादा उसको जवार कल्टीवेशन से मिलता है. ठीक है, ऐसी बातें चल रही है. सो दैट वे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. मेरा मानना बड़ा महत्वपूर्ण बात है. गवर्नमेंट को ये मदद करनी चाहिए फार्मर्स को टू शिफ्ट देम फ्रॉम टोबैको मैन्युफैक्चरिंग टू सडन अदर एरिया. क्लियर है? चले, बढ़िया, मस्त है. अच्छा सॉल्यूशन हमने आपके सामने बात करा. ठीक है दोस्तों, भारत का 7 फेज इलेक्शन का कैंपेन के ऊपर अब कर्टेन लग गए. ये सुनो, आज कोई तरीके से कैंपेन नहीं होगा. ठीक है, कल इलेक्शन है उसका, कल दैट इज 1 जून को इलेक्शन है, दैट इज 7वां फेज. ठीक है, ये कल इलेक्शन होने वाला है. कल इलेक्शन के पहले, है ना, एक दिन एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है. पर उस कूलिंग ऑफ पीरियड में, ठीक है, अगर किसी बंदे को लाइमलाइट में रहना आता है तो वो है नरेंद्र मोदी. ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि ये उनकी एक से अच्छी स्किल है, पर वो अच्छी स्किल को मतलब ये बिल्कुल मिसयूज है ना. और मेरा ऐसा मानना है कि इनको रोक देना चाहिए. इस तरीके की एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी कर सकते हैं, पर इस तरीके की एक्टिविटी को जब मीडिया प्रमोट करती है तो गलत बात है. मतलब क्या बात हो रही है ना, क्या बात हो रही है? बड़ा सिंपल सी बात हो रही है दैट मिस्टर मोदी, है ना, इज ऑन 45 days 45 hours meditation, not days, 45 hours of meditation at the place called विवेकानंद against से रॉक, है ना, वहाँ पे वो गए हैं. ठीक है, क्या हो रहा है वहाँ पे? एक मेमोरियल बनाया गया था और वहाँ पे ये जाएंगे. क्यों मोदी साहब ने यही जगह चुनी? ठीक है, मोदी साहब ने यही जगह क्यों चुनी? प्राइमरली ये जगह चुनने के पीछे उनका पहला मकसद था, है ना, ये जगह चुनने के पहले उनका मकसद था कि भाई इलेक्शन जो 1 जून को होने वाला है वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में होने वाला है. और वेस्ट बंगाल में विवेकानंद is a very famous, because Vivekanand is coming from you can say that region. तो विवेकानंद की बातों से अपने आप को लोगों तक उनकी बातें फैलाने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना है. ठीक है, स्वामी विवेकानंद इस रॉक पे गए थे जहाँ से उनको ज्ञान मिला था. ही वेंट देयर ऑन December 18, 1902. ठीक है, बिफोर गोइंग टू एक से वर्ल्ड रिलीजियंस का जो एक पार्लियामेंट हुआ था वहाँ पे जाने से पहले. ठीक है, शिकागो में उन्होंने बहुत मज़ेदार सी स्पीच दी थी, आपको याद होगा. सो दिस विवेकानंद रॉक मेमोरियल बिगेन इन 1965, कंप्लीटेड इन 1970. और ये मेमोरियल एक बड़ा महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर है भारत देश के लिए. उसमें 2 मेन सेक्शन है. 1 विवेकानंद मंडपम एंड सेकेंड इज श्रीपद मंडपम. श्रीपद मंडपम इज डेडिकेटेड टू हिंदू गॉडेस कन्याकुमारी. ठीक है, ये जो आपके सामने फोटोग्राफ दिख रहा है ये मोदी साहब कन्याकुमारी एक से गॉडेस की पूजा कर रहे हैं. और दूसरा स्ट्रक्चर है विवेकानंद मंडपम जहाँ पे ध्यान मंडपम है. और ध्यान मंडपम के अंदर मोदी साहब 45 आवर्स का एक तरीके का मेडिटेशन करेंगे. ठीक है, सो ये तरीके की जो बातें हैं, है ना. अब एग्जाम में क्या इसके बारे में जीके का सवाल पूछा जाना चाहिए? मेरा मानना है कि ऑब्वियसली नहीं पूछा जाना चाहिए, है ना, बिकॉज दिस बिकम्स मोर ऑफ पॉलिटिकल एक से गिमिक. ठीक है, एक बड़ा महत्वपूर्ण कैंपेन हो जाता है ना. कम्युनिकेशन किस तरीके से आप करते हो, और वो कम्युनिकेशन देखा जाए तो लॉ के जो लेटर्स ऑफ लॉ है उसके मुताबिक तो आपने कुछ गलत नहीं किया, बट इन द स्पिरिट ऑफ लॉ आप डेफिनेटली इसमें गलत कर रहे हो. और अगर कोई बंदा, है ना, देश की इतनी बड़ी पोजीशन पे है और वो स्पिरिट ऑफ लॉ को वायलेट करता है तो मेरा मानना है कि बिल्कुल गलत है. ठीक है, एक लीडर की तरफ से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर ठीक है ना, जो वो कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, है ना. चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों. पैलेस्टाइन में राफा पे जो अटैक चल रहा है
उसके बारे में सब जगह पे बातें हो रही है, ऑल आईज आर ऑन राफा, इस तरीके से बात हो रही है। और इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुटिंग वन द वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। दोस्तों इस बात को नोट किया जाए, पहली बार गवर्नमेंट की तरफ से पैलेस्टाइन को और पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हुए कोई कम्युनिकेशन आया। द लॉस ऑफ लाइव्स इन पैलेस्टाइन है ना इन द रिसेंट इजरायली बॉम्ब अटैक्स इन राफा इज हार्ट ब्रेकिंग, ऐसा इंडिया कहता है। 2 बार अटैक हुआ, संडे को और बाद में ट्यूसडे को। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है, जो वीकली कम्युनिकेशन देते हैं, मिस्टर रणधीर जायसवाल ने कहा कि दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। ही हाईलाइटेड दैट इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन एज अ स्टेट इन यू कैन से 1980s के ज़माने में। आपको याद होगा अभी रिसेंटली 3 कंट्रीज ने पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट, 3 यूरोपियन कंट्रीज ने पैलेस्टाइन को स्टेट की तरीके से रिकॉग्नाइज किया। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो 3 कंट्रीज कौन सी है ना। दैट्स वेरी क्रूशियल दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ही सेज द हार्ट ब्रेकिंग लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स इन द डिस्प्लेसमेंट कैंप in Rafah is a matter of deep concern. We have consistently called for protection of civilian population and respect for international humanitarian law in ongoing conflict. हम ये हर बार बोले हैं, ऐसा उनका कहना है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर है ना ये कन्फ्लिक्ट में सिविलियन को मारना गलत बात है। वी ऑल्सो नोट दैट इजरायली साइड हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट एज अ ट्रेजिक एक्सीडेंट एंड अनाउंस्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट। तो अब इसराइल के सपोर्ट में भी बोलना पड़ेगा। तो हमने बोल दिया कि इसराइल ने बोला था कि ये तो एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के अंदर हम तो मतलब चेक कर रहे हैं, ऐसा है ना। सो दैट्स हाउ द आइडिया विच इज कमिंग अप। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर लॉ स्टूडेंट्स इज दिस, ठीक है। हाई कोर्ट, एंड विच हाई कोर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, एमपी हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट रिफ्यूजेस प्रोटेक्शन टू इंटरफेथ कपल टू मैरी under Special Marriage Act. Now we all understand that what is Special Marriage Act. I'm sure we all know what is Special Marriage Act. Special Marriage Act is primarily for the people to marry है ना interfaith couples, है ना। interfaith couples को अगर शादी करनी है तो they can marry through Special Marriage Act, ठीक है। चलो बढ़िया, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पे। सो एमपी हाई कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बोला। सबसे पहले समझ लेते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट होता क्या है। जनरली स्पेशल मैरिज एक्ट इज प्राइमरली meant फॉर द पीपल who wish to marry of a different religion, so they are not following let's say हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक या मुस्लिम मैरिज एक्ट के मुताबिक, they are not following, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा that the marriage of a Muslim man and Hindu woman, even if it is registered under the Special Marriage Act, is not valid, ठीक है। सो ये तो बड़ा क्रूशल पॉइंट हो गया, ठीक है। जो उन्होंने ऑर्डर में बोला कि एज पर मोहम्मदन लॉ द मैरिज ऑफ मुस्लिम बॉय विथ अ गर्ल हु इज एन आइडोलेट्रेस, मतलब जो आइडल को वर्शिप करती है या फायर वर्शिपर है या फायर को वर्शिप करते हैं, इज नॉट अ वैलिड मैरिज even if the marriage is registered under Special Marriage Act, and the marriage would no more a valid marriage and it would be an irregular marriage as per the Mohammedan law which is known as फसीड marriage, ठीक है। चलो समझते हैं, ठीक है। क्या बोला उन्होंने कहा अंडर पर्सनल लॉ परफॉर्मेंस ऑफ सर्टन रिचुअल्स आर नेसेसरी फॉर सोलमनाइजिंग ऑफ मैरिज। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा था कि हिंदू धर्म के मुताबिक वो जो 7 फेरे होते हैं ना, दे आर इंपॉर्टेंट, वो रिचुअल्स फॉलो करना जरूरी है, तब जाकर वो मैरिज सोलमनाइज किया ऐसा माना जाएगा। However, you can say if the marriage is performed under Special Marriage Act and then such marriage cannot be challenged on the ground of non-performance of you can say such mandatory rituals. स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक अगर आपने शादी करा तो आपको कोई ऐसे रिचुअल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट वुड नॉट लीगलाइज मैरिज विच अदरवाइज इज प्रोहिबिटेड अंडर पर्सनल लॉ। मतलब पर्सनल लॉ के अंदर कोई पर्टिकुलर मैरिज यू कैन से लीगलाइज नहीं है, ठीक है, तो उसको लीगलाइज करने का तरीका कोई स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं है।
बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट आया दोस्तों, दिस इज क्रूशियल, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी क्रूशियल पॉइंट, है ना, इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटिंग कि मैरिज किसको लीगल माना जाए. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, आपको ये बात समझ में आई होगी. ठीक है ना दोस्तों, शादी दैट इज मैरिज इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट. उसका सोलमनाइज कैसे होता है और उसको लीगलिटी कैसे मिलती है, ये बड़ा क्रूशियल पार्ट है. इस बात को आपको रेगुलरली समझते रहना है. ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कमिंग फ्रॉम हांगकांग. आपको याद होगा एक वॉर हुई थी बिटवीन चाइना एंड यूके, दैट इज इंग्लैंड, उनके बीच में वॉर हुई थी. उस वॉर में चाइना लॉस्ट टू इंग्लैंड and thereby China had to give certain territory on lease to England. यूके को मिल गई ये टेरिटरी का नाम क्या है भैया, हांगकांग. और हांगकांग को 99 ईयर लीज पे लेने के बाद एक से जब यूके ने चाइना को वो वापस दिया तो उसने बोला कि भैया आई एम गिविंग दिस बैक टू यू. ठीक है, और जब हांगकांग के अंदर यूके राज करता था तो वहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर ली थी. तो उन्होंने कहा कि भाई 50 ईयर्स तक तो आप यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते. ऐसा चाइना ने बोला ठीक है हम नहीं बदलेंगे. 1998 में जब एक से हांगकांग चाइना के पास आ गया, उसके बाद चाइना ने धीरे धीरे हांगकांग को बदलने की कोशिश करी और वहाँ पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने लगे. सो यहाँ पे एक प्रो डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और वो अब कन्विक्ट हो गए हैं. ठीक है, इन चाइना फॉर अगेन से देयर डेमोन्स्ट्रेशन. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक उन्होंने जो भी प्रोटेस्ट किया दैट इज कंसिडर्ड एज अगेन से गिल्टी ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सबवर्जन. ठीक है, सो नेशनल सिक्योरिटी केस वहाँ पे जो हुआ था प्राइमरली ये था कि हांगकांग के अंदर कोई भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटी किसी ने करी तो उसका ट्रायल होगा चाइना में, हांगकांग में नहीं होगा. ठीक है, उसको वहाँ पे चाइना में जाकर उसका ट्रायल होगा. सो हांगकांग के लोगों ने उसके बारे में अपोज किया था और वो अपोजिशन के अंदर जो भी कैंपेन लोगों ने किया उनको कन्विक्ट कर दिया और अब क्या करे, पंगाई हो जाएगा वहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज 2019 में प्रोटेस्ट हुआ था और उस प्रोटेस्ट के बाद है ना ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है. हांगकांग की कहानी. नाइजीरिया चेंजेस इट्स ओन नेशनल एंथम और जिसकी वजह से वहाँ के सिटीजन्स बड़े गुस्से में हैं. नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने सडनली नेशनल एंथम चेंज करा. ठीक है, प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू, क्या नाम है उनका, बोला अहमद तिनुबू. आपको ये नाम याद रखना है शायद नहीं, ठीक है, पर आपको ये न्यूज़ याद रखनी है. नाइजीरिया में ठीक है ये उन्होंने नेशनल एंथम चेंज करा. ठीक है, जो ओल्ड वर्जन था उसको ये वापस लेकर आए. नाइजीरिया वी हेल दी, वहाँ से ये शुरुआत होती है. इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू नेशंस डाइवर्सिटी उस मुताबिक. पर लोगों को आता है गुस्सा, लोग बोलते हैं गलत बात है. नाइजीरिया का कैपिटल है अबूजा. ठीक है, क्या कैपिटल है भैया, अबूजा. ठीक है, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते दोस्तों. ठीक है, प्रज्ञानंदा का न्यूज़ आ रहा है ना. प्रज्ञानंदा शॉक्स यू से मैग्नस कार्लसन. ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण बात है ना. प्रज्ञानंदा वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को स्टन करते हैं एंड ही स्नैच सो लीड फ्रॉम हिम इन द 3rd राउंड ऑफ नॉर्वे चेस टूर्नामेंट. ठीक है, तो ये एक लीड लेकर आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, प्रज्ञानंदास फर्स्ट एवर विक्ट्री इन ए क्लासिकल चेस मतलब के अंदर वर्ल्ड चैंपियन के सामने ये जीते थे, तो अच्छी बात है ना. तो आप बताइए दोस्तों मैग्नस कार्लसन कौन सी कंट्री से है ना, ये पता होना चाहिए आपको. सिमिलरली वन मोर न्यूज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया के बड़े फेमस फुटबॉलर है ना सुनील छेत्री साहब. और ये भाई साहब अब रिटायर होने वाले हैं और ये उनकी आखिरी मैच खेलने वाले हैं. ठीक है, इज गोइंग टू अगेन से प्ले फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर अगेंस्ट कुवैत ऑन जून 6. जून 6 तारीख को ये खेलेंगे एंड अगर हम जीते तो हम ये हमारे राउंड 3 में पहुंचने की हमारी संभावना बढ़ जाएगी. सो दिस इज वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026. ठीक है, कुवैत के सामने हम खेलेंगे. इनकी एज हो चुकी है 39. ब्लू जर्सी पहन के ये खेलेंगे और ये देखते हैं कि गोल मशीन है और ये अगर जीत के लाते हैं इंडिया के लिए अच्छी बात है. फिर भी इन्होंने बरसों से भारत के लिए अच्छा काम किया एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ मिस्टर सुनील छेत्री. ठीक है, एंड देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट अगेन से शारजिल इमाम. शारजिल इमाम को स्टैट्यूटरी बेल मिल चुका है. ठीक है, स्टैट्यूटरी बेल क्या है,
JNU के एक्टिविस्ट थे, शारजिल इमाम. He was you can say charged in connection with 2020 communal riots case. ठीक है, दिल्ली में जब you can say सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया में कुछ स्पीचेस दी थी. उन स्पीचेस के ऊपर इनके ऊपर आरोप लगा कि भैया आप सेडिशन फैला रहे थे, और इसकी वजह से उनको पकड़ के रखा था, है ना. बाद में उनको UAPA के अंडर भी जेल में रखा. अब स्टैट्यूटरी बेल क्या होती है ना. स्टैट्यूटरी बेल का ऑब्जेक्टिव रहता है प्राइमरली, उसको डिफॉल्ट बेल भी बोलते हैं. ठीक है, सो इट इज नोन एज अ राइट. बेल इज अ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन. ठीक है, सबको मिलता है. ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी और डिफॉल्ट बेल क्या होती है, जब आपके ऊपर कोई एक ऐसे चार्जशीट लगाई गई, है ना, मतलब आपको जिस दिन से पकड़ा और उस दिन से करीबन 60 डेज तक अगर आपकी प्रॉपर चार्जशीट नहीं हुई, तो फिर आपके ऊपर कोई प्रॉपर आरोप लगाए नहीं है, तो आपको छोड़ देना पड़ेगा. द स्टिपुलेटेड पीरियड विद इन विच चार्जशीट हैज टू बी फाइल्ड बिगिंस फ्रॉम द डे द अक्यूज इज रिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, तब से वो गिना जाता है, और टोटल टाइम होता है 60 डेज. उन 60 दिनों में अगर पुलिस ने अगर प्रॉपर चार्जशीट फाइल नहीं करी, तो उनको डिफॉल्ट बेल मिल जाती है. तो आप देखिए दोस्तों, शारजिल इमाम को, है ना, पकड़ के रखा था 2020 में. ठीक है, पर उसके बाद उनके ऊपर प्रॉपर चार्जशीट नहीं आई, तो इसलिए उनको छोड़ देना पड़ा. ही स्टिल इन द जेल बिकॉज ऑफ सडन अदर यू कैन से चार्जेस अगेंस्ट हिम. ओके, सडन अदर चार्जेस अगेंस्ट हिम. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन. समझ में आ रहा है दोस्तों स्टैट्यूटरी बिल का मतलब. चलिए, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, ग्रेट. सो दोस्तों, ये था आज के दिन का तगड़ा सेशन. आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा, छोटी छोटी चीज़ें आपको जानने को मिली होगी. ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों, यहीं पे हम समाप्त करते हैं आज का सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी ऑन दिस सेशन. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड sorry, and don't miss out to like this video, subscribe our channel, and tell to large number of people to be part of ProTalent. All the best.